हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो कंटेंट है, ये आज हिंदी की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं का कंटेंट रहेगा, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो आपका टीजीटी, पीजीटी हो, केवीएस हो, एनबीएस हो, या फिर कोई भी ऐसी परीक्षा जहां पर आपसे हिंदी पूछा जाएगा। तो बहुत ही उपयोगी कंटेंट है। यहाँ पर हिंदी की सभी पत्र पत्रिकाएं सम्मिलित की गई हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमने जो इसका कंटेंट दिया है, आप देखें कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, ठीक है, समाचार पत्र और पत्रिकाएं इसमें सम्मिलित हैं। संपादक का नाम, वर्ष, प्रकार, किस प्रकार की ये पत्रिका रही है, चाहे वो साप्ताहिक रही हो, पाक्षिक रही हो, मासिक हो, त्रैमासिक हो, और उसका स्थान यानी कि कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो ये सारी चीजें इसमें देने का काम किया है और आप देखें, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसको आप याद जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको एक प्रश्न टीजीटी में जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करें हम लोग इसके। तो पहला जो है उदंत मार्तंड, क्या है? उदंत मार्तंड। और इसके संपादक कौन रहे हैं? तो जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर जी रहे हैं। और ये 1826 में प्रकाशित हुई थी। किस रूप में प्रकाशित हुई? तो साप्ताहिक रूप में। और कहां से? कलकत्ता से। इसके ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये हिंदी का प्रथम, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम समाचार पत्र कौन सा है तो क्या बताएंगे? उदंत मार्तंड। प्रकाशक कौन थे या संपादक कौन? जुगल किशोर जी। ठीक है, 1826 साप्ताहिक रूप में और कलकत्ता से, ये जरूर आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला पत्र जो है बंगदूत। तो बंगदूत ये भी आपका महत्वपूर्ण रहेगा। किसके द्वारा संपादित हुआ? राजा राम मोहन राय द्वारा। कब? 1829 में, साप्ताहिक रूप में, और यह भी जो है कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। ठीक है, अगला बनारस अखबार। बनारस अखबार का प्रकाशन बनारस से होता था और इसके संपादक जो है राजा शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, कब? 1845, और साप्ताहिक रूप में बनारस से प्रकाशित होता था। ठीक है ना। सुधाकर बाबू तारा मोहन मित्र जी इसका प्रकाशन करते थे। 1850 में इसका संपादन हुआ है साप्ताहिक रूप में, और कहां से हुआ? तो काशी से हुआ है। बुद्धि प्रकाश, मुंशी सदासुख लाल, जिनको नियाज, 1852 ईस्वी में साप्ताहिक रूप में और काशी से प्रकाशित होता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो पत्र रहने वाला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। समाचार सुधा वर्षण। तो समाचार समाचार सुधा वर्षण, तो सदा समाचार सुधा वर्षण का संपादन कौन करता था? श्याम सुंदर सेन जी करते थे। कब? 1854, और ये दैनिक रूप में हुआ है। और कहां से हुआ है? कलकत्ता से हुआ है। और इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र जो कि दैनिक रूप में प्रकाशित हुआ, समाचार सुधा वर्षण 1854। संपादक कौन है? तो श्याम सुंदर सेन जी इसके संपादक रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षाओं की दृष्टि से। प्रजा हितैषी बहुत बार पूछा गया है, प्रजा हितैषी, और इसके संपादक कौन रहे? तो बताएंगे राजा लक्ष्मण सिंह जी रहे हैं, 1855। और कहां से? आगरा से। इसका स्थान महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लियर है ना। कवि वचन सुधा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवि वचन सुधा, इसके संपादक रहे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, 1868 ईस्वी। और ये तीनों रूपों में, मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक, तीनों रूपों में प्रकाशित होती थी, काशी से प्रकाशित होती थी। तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। वह कौन सी पत्रिका है जो तीनों प्रारूपों में प्रकाशित होने का गौरव प्राप्त है जिसे, यानी कि हम क्या बताएंगे? कवि वचन सुधा। कब है? 1868, और संपादक रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अगली इन्हीं की पत्रिका है हरिश्चंद्र मैगजीन, जो कि 1873 में प्रकाशित हुई है। और कैसे? मासिक रूप में प्रकाशित हुई है, और ये बनारस
से ही प्रकाशित होती थी, यानी कि काशी। बाला बोधनी, तो बाला बोधनी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही पत्रिका है, बाला बोधनी है। ये स्त्रियोपयोगी है, स्त्रियों के टिप्स इसमें जो है दिए जाते थे। इसका जो है प्रकाशन 1874 में मासिक रूप से, और कहाँ से, बनारस से ही होता था। तो ये तीनों पत्र पत्रिकाएं इनकी जो है महत्वपूर्ण है, इनको आप जरूर नोट कीजिएगा। सदादर्श श्रीनिवास दास, जिनको लाला श्रीनिवास दास कहते हैं, लाला श्रीनिवास दास, कब, 1874 मासिक रूप में, और कहां से, काशी से। तो ये आप लोगों ने देख लिया है, और इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां पर स्टार लगा हुआ इन्हें आप जरूर याद करेंगे। वैसे तो सारी चीजें ही याद करनी है, क्योंकि आयोग कहीं पे भी कुछ भी पूछ सकता है, परंतु उसके अलावा जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको तो बिल्कुल ही याद करना है, किसी भी तरीके से उनको नजरअंदाज नहीं करना है। चलिए आगे देखें हम लोग, भारत बंधु। भारत बंधु का जो संपादन किया है बाबू तोताराम ने किया है, और ये 1876 ईस्वी में संपादन होता था, मासिक रूप से और अलीगढ़ से। ठीक है, भारत बंधु अलीगढ़ से प्रकाशन हुआ है, इसलिए ये महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, वैसे भी पत्र पत्रिकाएं महत्वपूर्ण ही है। तो हिंदी प्रदीप, क्या, हिंदी प्रदीप, तो हिंदी प्रदीप का संपादन कौन करते थे, बाल कृष्ण भट्ट जी करते थे 1877 में, मासिक रूप से और प्रयाग। ये महत्वपूर्ण चीजें कहां से, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कौन करता था और कहां से, ये पूछा जाता है। फिर जो है अगली आती आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी, जिसका प्रकाशन करते थे बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें प्रेम घन इनकी उपाधि है, क्या, प्रेम घन, प्रेम घन। और कब, तो बताएंगे 1881 ईस्वी में, मासिक रूप से और मिर्जापुर से। यह भी प्रश्न पूछा जाता, आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहां से होता था, तो आप बताएंगे मिर्जापुर। महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारतेंदु पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतेंदु पत्रिका। यहां पर लोग जो है कंफ्यूज होते हैं, तो राधा चरण चौधरी जी इसका प्रकाशन करते थे, और कहां से, वृंदावन से, समय 1884 इनका ये महत्वपूर्ण रहेगा। और ब्राह्मण पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्राह्मण पत्रिका, इसका संपादन प्रताप नारायण मिश्र जी किया करते थे। कब हुआ इसका प्रकाशन, शुरुआत 1883 ईस्वी, मासिक रूप से, और कानपुर से प्रकाशन इसका होता था। ठीक है, इस पत्रिका के संदर्भ में, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र जी करते थे, और प्रकाशन में अधिक खर्च होने के कारण आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो उसी पत्रिका में ही प्रताप नारायण मिश्र जी लिखते हैं, 8 माह से इसको प्रकाशित कर पाते हैं, और तब उसके बाद में इसमें लिखते हैं, अपनी स्थिति को बताते हुए लिखते हैं, 8 मास बीते जजमाना, 8 मास बीते जजमान, बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, अब तो करो दक्षिणा दान, अब तो करो दक्षिणा दान, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ये जो युक्ति है, जो कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया है परीक्षाओं में कि यह कथन किसका है, तो बताएंगे प्रताप नारायण मिश्र का है। और ये कहाँ छपा था, तो बताएंगे ब्राह्मण पत्रिका में छपता था। अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सुदृढ़ करने के लिए ही ये लोगों से गुहार लगाई थी कि 8 माह से बीते जजमानो, अब तो करो दक्षिणादान। मतलब जो है आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, अब तो कृपया आप लोग जो है कुछ दान पैसा दीजिए, जिससे जो है पत्रिका का संपादन अनवरत आगे भी चलाया जा सके। ठीक है, तो समय स्थान की बात करें तो कानपुर से होता था। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखेंगे, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान राजा रामपाल सिंह 1883, और ये दैनिक रूप में रहा है। और कहां से प्रकाशन हुआ है, इंग्लैंड से हुआ है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहां से, इंग्लैंड से है। पीयूष प्रवाह का प्रकाशन किसने किया, तो बताएंगे अंबिका दत्त व्यास। और का कब, 1884 में, कहां से, तो काशी से करते थे। ठीक है, ये भी
ध्यान रखेंगे। फिर आती है नागरी नीरद। नागरी नीरद ये महत्वपूर्ण रहेगी। नागरी नीरद बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेमघन कहते हैं, और इसका प्रकाशन 1893 ईस्वी में साप्ताहिक रूप से, और कहां से, तो मिर्जापुर से। इससे पहले भी हम लोगों ने एक पत्रिका देखी, आनंद कादम्बिनी, ठीक है। यहाँ देखेंगे नागरी प्रचारी पत्रिका, इसका प्रकाशन बेड़ी प्रसाद जी ने किया है। कब? 1896 ईस्वी में त्रैमासिक रूप में रही, और ये काशी से प्रकाशित होती थी। अगली जो पत्रिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरस्वती पत्रिका। कब किसने किया संपादन, तो बताएंगे चिंतामणि घोष ने इसका प्रकाशन किया है। कब? 1900 ईस्वी में। कैसे होती थी, तो ये मासिक रूप से, और कहां से, तो काशी से होती थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि सरस्वती पत्रिका का ही संपादन जो है चिंतामणि घोष ने किया है 1900 में, और 1903 में इसका संपादन किसने किया है? 1900 से 1903 तक इसका संपादन किसने किया है, तो बताएंगे श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास, और श्याम सुंदर दास ने किया है। परंतु अगर बात करें 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक इसका संपादन किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका कार्यभार देखा है। तो कुल कितने वर्षों तक किया है, तो बताएंगे 17 वर्षों तक अनवरत जो है इन्होंने इसका कार्यभार देखा है। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये जरा महत्वपूर्ण रहेगा कि 1903 से 1920 ईस्वी तक जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। कितने वर्ष? 17 वर्ष, ये महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। उसके बाद आती है समालोचक पत्रिका। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके संपादक रहे हैं, और इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1902 मासिक रूप से, और कहां से, तो जयपुर से होते थे। अभ्युदय पत्रिका आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अभ्युदय पत्रिका बहुत बार ये भी पूछी गई है, और इसका प्रकाशन कौन करते थे, तो मदन मोहन मालवीय जी इसका प्रकाशन करते थे। 1907 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ साप्ताहिक रूप से, और कहां से, तो प्रयागराज से हुआ है, ठीक है। ये जरूर याद रखना है ना। चलिए आगे देखते हैं कि एक और महत्वपूर्ण पत्रिका आई है कि चांद पत्रिका का संपादन किसका? चांद पत्रिका का संपादन किसने किया है, तो महादेवी वर्मा। ये आप जरूर याद रखेंगे, महादेवी वर्मा। और कब इसका प्रकाशन हुआ? 1920 साप्ताहिक रूप में, और कहां से, तो बताएंगे आप प्रयागराज से, ठीक है। ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। फिर आती है सुधा पत्रिका। दुलारे लाल भार्गव 1929 मासिक रूप से, और लखनऊ से ये प्रकाशित होती थी। विशाल भारत पत्रिका का संपादन बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया है। कब किया है? 1928 ईस्वी में मासिक रूप से, और कहां से प्रकाशित होती थी, तो बताएंगे ये पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और पत्रिकाएं हैं भी। तो आगे जो है हंस पत्रिका, ये भी आपसे बहुत बार पूछी गई होगी। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया है, तो बताएंगे मुंशी प्रेमचंद्र ने। कब? 1930 ईस्वी में मासिक रूप से होता था, और कहां से, ये महत्वपूर्ण है, बनारस से। तो इसे भी आप याद रखेंगे, हंस पत्रिका प्रेमचंद्र, बनारस 1930। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय 1937 ईस्वी मासिक रूप से, और कहां से, तो बताएंगे आगरा से। एक और महत्वपूर्ण पत्रिका आई है नवजीवन। कौन सी पत्रिका, तो बताएंगे नवजीवन पत्रिका का संपादन किसने किया है, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी जी ने। और ये इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसका प्रकाशन महात्मा गांधी जी ने किया है। कब? 1921 में साप्ताहिक रूप से हुआ है, और कहां से, तो बताएंगे अहमदाबाद गुजरात। कहां से? अहमदाबाद गुजरात से इसका प्रकाशन करते थे महात्मा गांधी जी। कौन सी? नवजीवन पत्रिका। अगली पत्रिका है करमवीर। करमवीर आप वैसे ही याद रख लीजिए कि जो है राष्ट्रीय परक जो है राष्ट्रीय रचनाएं किसने की है, तो क्या बताएंगे आप? माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, और माधवराव सप्रे। इसका प्रकाशन 1924 में साप्ताहिक रूप से, और जबलपुर से होती थी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। भारत मित्र पत्रिका का संपादन अंबिका प्रसाद वाजपेयी 1919, और ये दैनिक रूप से प्रकाशित होती थी। अगली देखेंगे प्रतीक पत्रिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रतीक पत्रिका। इसका संपादन अज्ञे जी ने किया है। कब किया है? 1947 ईस्वी में द्विमासिक, यानी कि 2 माह पर एक बार ये प्रकाशित होती थी। और कहां से, तो बताएंगे इलाहाबाद प्रयागराज से, ठीक है, प्रयागराज से।
चलिए, रूपाब पत्रिका आप जरूर याद रखेंगे। रूपाब कौन सी, तो क्या बताएंगे? रूपाब पत्रिका इसका संपादन कौन करते थे? सुमित्रानंदन पंत। और 1938 ईस्वी में इसका संपादन होता था सुमित्रानंदन पंत। इन्हीं को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है भाई मेरे। प्रकृति का सुकुमार, सुकुमार कवि, ये जरा आप याद रखेंगे। अगला जो है धर्मयुग। धर्मयुग पत्रिका के संपादक रहे धर्मवीर भारती, नाम से ही याद रखेंगे। और बंबई से, कहां से? बंबई से इसका प्रकाशन होता था। आलोचना पत्रिका आलोचना पत्रिका के संपादक शिवदान सिंह चौहान। कौन? शिवदान सिंह चौहान। और ये 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई त्रैमासिक रूप से। कहां से, तो बताएंगे दिल्ली से इसका प्रकाशन होता था। ठीक है, किसका? आलोचना पत्रिका, शिवदान सिंह चौहान, दिल्ली। ठीक है, डेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन संपादक और स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, ज्ञानोदय पत्रिका कन्हैयालाल मिश्र, 1955, मासिक कलकत्ता। समालोचक पत्रिका रामविलास शर्मा, 1958 ईस्वी, मासिक रूप से। और कहां से, तो बताएंगे आगरा से। पहल पत्रिका का संपादन ज्ञान रंजन जी करते थे 1960 में, त्रैमासिक रूप से। कहां से? जयपुर से। ठीक है, और जो है अंतिम पड़ाव पर आ गए हम लोग, दिनमान पत्रिका। तो दिनमान पत्रिका का संपादन रघुवीर सहाय जी करते थे। कब? 1965 में इसका संपादन शुरू हुआ साप्ताहिक रूप से। और कहां से ये प्रकाशित होती थी? तो दिल्ली से। हंस पत्रिका का पुनः प्रकाशन शुरू हुआ। इसके पहले किसने किया? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किया। पुनः प्रकाशन किसने किया है? तो राजेंद्र यादव। ठीक है, राजेंद्र यादव ने किया है। कब? 1986 ईस्वी में, मासिक रूप से। और कहां से, तो बताएंगे दिल्ली से। ठीक है, क्लियर। तो आज हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण पत्र एवं पत्रिकाएं रही हैं उनको हम लोगों ने देखा है, समझा है और बेहतर तरीके से अध्ययन किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी इसको बेहतर तरीके से समझा होगा और वीडियो और कंटेंट आपको बेहतर लगा होगा। आप इन पत्र पत्रिकाओं का जो अध्ययन कई बार जरूर कीजिएगा, इनको याद रखिएगा। यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न तो आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कंटेंट आपको कैसा लगा है, हमारे चैनल पर आपको कंटेंट कैसा मिल रहा है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और एक बात बता दें आपको कि यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतर कंटेंट, परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो हमारे साथ अध्ययन करने के लिए, तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स को वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं, सुझाव जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें भाई, है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अध्ययन ज्यादा से ज्यादा करते रहें। ठीक है, कहीं से भी अध्ययन कीजिए लेकिन अध्ययन जरूर करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।